हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर 7 के पार्ट 3 से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, जिसमें हम आपको प्रारंभिक लेखी की पुस्तकें या जनरल का विभाजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है, और साथ ही लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट, आज को जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। नीचे दिए हुए लेन देन छूट रोकड़ और बैंक खानों वाली रोकड़ बही में लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2020 जनवरी 1 जनवरी चंद्रिका प्रसाद ने नगद पूंजी से व्यापार 20,000 रुपये का आरंभ किया था। 1 जनवरी में ही चालू खाते में जमा किए 19,000। 4 जनवरी कीर्ति एंड कंपनी से चेक द्वारा भुगतान मिला 600 रुपये का। 7 जनवरी कीर्ति एंड कंपनी को चेक बैंक में जमा कर दिया। तो ये एक नया टॉपिक है जिसमें हमारा यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रखा है, तो स्टूडेंट इसलिए ये वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। तो 10 जनवरी है, रतन कंपनी को चेक द्वारा भुगतान दिया, छूट प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट 330 रुपये का तो भुगतान दिया है और 20 रुपये की छूट प्राप्त हुई है। 12 जनवरी त्रिपाठी एवं कंपनी ने उसके बैंक में जमा किया 475 रुपये। 15 जनवरी वारसी से उसे चेक मिला 450, उसे छूट दी 35 रुपये की। 20 जनवरी नगद बिक्री में 75 रुपये नगद और 100 रुपये का चेक मिला। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के कितना हुआ स्टूडेंट, 175 रुपये। 25 जनवरी उसने नगद बैंक में जमा किया 1,000 रुपये। 27 जनवरी नगद खरीद का चेक द्वारा भुगतान किया 275 रुपये का। 30 जनवरी फुटकर खर्च हुआ 50 रुपये। 31 जनवरी उसने मोहन एंड कंपनी को नगद भुगतान किया 375 रुपये का, उसने छूट प्राप्त की 35 रुपये की। 31 जनवरी में कार्यालय का किराया चेक द्वारा दिया गया 200 रुपये का। तो नीचे सारी 31 जनवरी की ही है स्टूडेंट, ठीक है। कर्मचारियों को वेतन चेक द्वारा दिया गया 300 रुपये। व्यक्तिगत खर्च के लिए चेक द्वारा निकाले 250। कार्यालय के व्यय के लिए चेक द्वारा निकाले 400 रुपये। लेखन सामग्री के लिए नगद दिए 25 रुपये। नगद माल खरीदा 125 रुपये का। यशपाल को कमीशन के चेक द्वारा चुकाया 300 रुपये। रामशरण से कार्यालय के लिए चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा 1575 रुपये का। और रघुवीर एंड कंपनी ने कमीशन के लिए चेक प्राप्त किया, जिसे उसे उसी दिन बैंक में जमा किया 500 रुपये। उसने केसरी एंड कंपनी से चेक प्राप्त किया 450 रुपये का। तो स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है और आपको अच्छे से समझना भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो ये है स्टूडेंट फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश, बैंक दे रखा है। तो स्टूडेंट इसे हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी है, कैश भी और बैंक भी है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही ये डेबिट का है और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट का। तो हम इस साइड तो हम लिख देते हैं डेबिट और दूसरी साइड हम क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब धनी और क्रेडिट का मतलब ऋणी। ठीक है, धनी और ऋणी दोनों को हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले दे रखा है 1 जनवरी चंद्रिका प्रसाद ने नगद पूंजी व्यापार आरंभ किया। तो नगद पूंजी व्यापार आरंभ करने की सबसे पहले हम एंट्री क्या बनाते हैं, कैश टू कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, कैश आ जाए, बैंक आ जाए या फिर डिस्काउंट आ जाए, तो ये चीज़ें हमारी इसमें मोस्टली नहीं लिखी जाएंगी। इससे रिलेटेड जो अपोजिट रहेगा वो लिखेंगे, लेकिन कैश, डिस्काउंट, यदि और कोई अदर नाम आ जाए तब हमारा कैश यहाँ पर आने वाला है। तो सबसे पहले क्या बात की गई है, 2020 जनवरी। तो 2020 मैंने यहाँ भी लिख दिया है और 2020 मैंने इस वाली डेट में भी लिख दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, 1 जनवरी। तो जनवरी 1 में क्या बोला है, टू कैपिटल। ठीक है, कैश टू कैपिटल जनरल एंट्री हम क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट, कैश में बोला है तो कैश में ही हम लिखेंगे 20,000। तो 20,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जिससे हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहाँ पर डेक्स लगा देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट में हमारा कोई अमाउंट नहीं है, ना ही बैंक में अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री दे रखी है स्टूडेंट, सभी ने क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख ही लिया होगा, तो क्वेश्चन को देखते रहिएगा और उसके बाद ये समझते रहिएगा जो मैं आपको समझा रही हूँ। 1 जनवरी में ही अगली एंट्री है, चालू खाते में जमा की है। अब स्टूडेंट 1 ही जनवरी बोली है
तो चालू खाते में बोला है बैंक टू कैश होता है, तो बैंक क्या होता है, बाई साइड, और कैश हो गया टू साइड। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, जनवरी 1 लिखा, इस साइड भी और इस साइड भी, ये दोनों साइड डलेगा क्योंकि बैंक और कैश दोनों का नाम आया है। बैंक कहाँ पर आया है, बाई बैंक आया है, ठीक है। यदि बैंक बोला है स्टूडेंट तो क्या करेंगे आप, बैंक की अमाउंट जो है वो कैश के कॉलम में डालेंगे। कैश के कॉलम में कितना दे रखा है स्टूडेंट, 19,000 हमारा यहाँ पर दे रखा है, तो 19,000 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इतना आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इस साइड हमारा क्या होगा स्टूडेंट, कैश होगा, तो कैश अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और कैश की अमाउंट कहाँ पर आएगी स्टूडेंट, बैंक में आएगी, तो यहाँ भी 19,000 ही लिखा जाएगा। कैश टू बैंक, बैंक टू कैश था स्टूडेंट। उसके बाद में नेक्स्ट वाली एंट्री है 4th नंबर पे 4 जनवरी, कीर्ति एंड कंपनी से चेक द्वारा भुगतान मिला। अब कीर्ति एंड कंपनी से मिला है, क्या मिला है, चेक, यानी कि बैंक टू कैश लिखेंगे स्टूडेंट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसमें जो कीर्ति एंड कंपनी बोला है तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 जनवरी लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट, 4 जनवरी। तो क्या बोला है, कीर्ति एंड कंपनी बोला है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कीर्ति एंड कंपनी लिखेंगे, टू कीर्ति एंड कंपनी, ठीक है, कीर्ति एंड कंपनी। तो इसकी जो अमाउंट डलेगी स्टूडेंट कहाँ डलेगी, एक तो हमारी यहाँ पर डलेगी, देखो बैंक साइड बोला है, सबसे पहले ये समझिए कि इसने बोला क्या है, कीर्ति एंड कंपनी से चेक द्वारा भुगतान मिला है, ठीक है। तो भुगतान मिला है चेक द्वारा, तो चेक के रूप में क्या मिला, हमें कैश मिला है, तो ये एंट्री हमारी कहाँ पर जाएगी, कैश के रूप में जाएगी। मिला है ना, तो इसलिए हमने ये कैश में लिख दिया। लेकिन इसने बैंक भी बोला है चेक द्वारा, ठीक है, तो दूसरी एंट्री हमारी क्या बननी थी स्टूडेंट, हमारी यहाँ पर भी हम 4 जनवरी ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे, केवल हमारे यहाँ पर कैश का ही बोला था कि जो चेक का भुगतान है वो किस रूप में मिला है, कैश के रूप में मिला है, तो इसलिए हमने इसे कहाँ पर डाला है, कैश के रूप में। 600 रुपये हमने कैश में डाल दिया। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर, यानी कि 7 जनवरी में कीर्ति एंड कंपनी का चेक बैंक में जमा किया। अब बैंक में जमा किया है कीर्ति एंड कंपनी का, तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो एंट्री हमारी बनेगी बैंक टू कैश ही बनेगी। तो स्टूडेंट कीर्ति एंड कंपनी 2 बार आया है, तो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाई देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, कीर्ति एंड कंपनी, तो पहली अमाउंट यहाँ पर दे रखी है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर भी क्या मानी जाएगी, 600 रुपये ही मानी जाएगी। तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट, इसकी हम जनरल एंट्री बैंक टू कैश बनाएंगे, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया, बैंक टू कैश बनाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनवरी 7, इस साइड भी और इस साइड भी हम जनवरी 7 ही लिखेंगे, ठीक है। तो जनवरी 7 में हमारा यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, बाय बैंक, बाय बैंक, ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, 600 रुपये है, ठीक है। किस में लिखेंगे, कैश में, और यहाँ पर क्या, जब हम कैश लिखेंगे तो कैश की अमाउंट कहाँ पर आएगी स्टूडेंट, हमारी बैंक में आएगी, कैश अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हमारी ये कहाँ पर आ गई, 600 रुपये बैंक में आ गई। तो इतना आप सभी को समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लिखी गई है 600 रुपये, ठीक है स्टूडेंट, इतना आप सभी को समझ में आया। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे दे रखा है 10 जनवरी, रतन कंपनी को चेक द्वारा भुगतान दिया और छूट प्राप्त हुई। तो क्या बनाएंगे स्टूडेंट, हम 10 जनवरी यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले 10 जनवरी क्या बोला है, बाय रतन एंड कंपनी, बाय रतन एंड कंपनी। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, 20 रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 रुपीज़ कहाँ पर लिखेंगे, डिस्काउंट में बोला है 20 रुपीज़। उसके बाद चेक द्वारा बोला था तो बैंक में डाल देंगे, बैंक में 330। अब स्टूडेंट वाउचर नंबर का भी मैं हैंड टू हैंड आपको बता देती हूँ। वाउचर नंबर यानी कि प्रश्न संख्या है। अब प्रश्न संख्या याद रखिए, जहाँ पर कैश और बैंक यानी कि एंट्री क्या करते हैं, बैंक में जमा किया, तो जब भी इस तरीके की एंट्री आए वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कैश, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है, सी लिख देंगे। किनके आगे, यदि हमारी ये एंट्रियाँ सेम लिखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कैश टू बैंक कहाँ पर आया था, ये आया था बैंक टू कैश, बैंक यहाँ पर आया था और कैश टू हमारा यहाँ पर आया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सी लिख दिया। तो वाउचर नंबर यानी कि प्रश्न संख्या, यदि प्रश्न संख्या का मतलब होता है यदि एक के बाद 2 आ जाए, यानी कि दूसरी प्रश्न संख्या सेम अमाउंट वाली ऐसी आ जाए, ठीक है, बैंक भी बोल दे और कैश भी बोल दे, तो तब हम यहाँ पर वाउचर नंबर की जगह पर क्या लिखते हैं, हम सी लिखते हैं, तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप सभी को इतना समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 यानी कि 12 जनवरी त्रिपाठी एंड कंपनी ने उसे बैंक में जमा कर दिया, ठीक है।
तो बैंक खाते में जमा कर दिया, तो कितने रुपए जमा करा है? 475 रुपये बैंक खाते में जमा किया है। तो त्रिपाठी एंड कंपनी ने किया था, ठीक है, उसके खाते यानी कि खुद के खाते में जमा किया है। तो त्रिपाठी एंड कंपनी क्या हो गया? जनवरी हमारा 12 हो गया। तो हम जनवरी 12 में क्या लिखेंगे? त्रिपाठी एंड कंपनी, ठीक है। तो त्रिपाठी एंड कंपनी हमने यहाँ पर लिख दिया। कितने रुपए है स्टूडेंट? 475 रुपये। इतना आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट में दे रखा है स्टूडेंट, वारसी से उससे चेक मिला, उससे छूट दी, किसमें? 15 जनवरी में बुलाया। तो वारसी से चेक और छूट मिली है, तो स्टूडेंट 15 जनवरी हम यहाँ पर लिख देंगे, 15 जनवरी टू वारसी। तो वारसी लिखा है स्टूडेंट, कितने रुपए का बोला था? 450 रुपये का कैश में बोला था, और उसके बाद 35 रुपये हमारे क्या बोले थे? डिस्काउंट के बोले थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है? नगद बिक्री, यानी कि 20 जनवरी में नगद बिक्री हुई 75 रुपये कैश की, और चेक मिला 175 रुपये का, ठीक है। तो 75 रुपये की हमारी दोनों मिलाकर के कितना लिख देंगे हम स्टूडेंट? यहाँ पर 175 लिख देंगे, किसके नाम से? सेल के नाम से। तो 120 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे। तो टू सेल अकाउंट हम यहाँ पर लिखा। इतना आप सभी को समझ में आया। तो टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे, कैश का बोला है दोनों ही, नगद में, और दूसरा किस में बोला है? चेक में। तो दोनों नगद और चेक हमने यहाँ पर लिख दिया 175 रुपये। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारा क्या बोला है, नेक्स्ट में हमारा दे रखा है, उसने 25 जनवरी यानी कि उसने नगद बैंक में जमा किया। तो कितने रुपए जमा किया है? 1000 रुपये। तो स्टूडेंट दोनों साइड आएगा। देखिए मैंने आपको कहा था बैंक में जमा करा, तो बाय बैंक आएगा, ध्यान रखिएगा, बाय बैंक, और टू कैश। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ लिख दी है। अब समझिएगा इसे। तो किस में बोला है? सबसे पहले 25 जनवरी, तो मैंने डेट भी यहाँ पर लिख दी है, समझ लीजिए दोनों साइड, ठीक है। 25 जनवरी दोनों साइड लिखिए। मैंने कहा था जहाँ पर बैंक और कैश आ जाए तो वहाँ पर हम वाउचर नंबर यानी कि प्रश्न संख्या लिख देते हैं। तो प्रश्न संख्या में क्या लिखते हैं हम? सी लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसकी अमाउंट भी डाल लेते हैं। यदि कैश आए तो स्टूडेंट कहाँ पर अमाउंट डालते हैं? बैंक में 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में यदि बैंक आए तो कहाँ पर डालेंगे हम स्टूडेंट? कैश में डालेंगे। तो ये हमारी अमाउंट डल गई यहाँ पर। कितना आसान था। उसके बाद देखिए 27 जनवरी नगद खरीद कर चेक द्वारा भुगतान किया, कितने रुपए का? 275 रुपये का चेक द्वारा किया है। अब कोई चीज़ हमने खरीदी है स्टूडेंट, 27 जनवरी है यहाँ पर, 27 जनवरी हमने यहाँ पर लिख दी है, खरीदी है। खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। तो परचेजेस हमने यहाँ पर लिख दिया, अकाउंट भी साथ में लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ? परचेजेस अकाउंट। फिर किस में बोला है? चेक द्वारा। तो चेक द्वारा यानी कि बैंक के लिए बोला है, तो 275 रुपये हमने बैंक में भी डाल दिए। फुटकर खर्च हुआ, ठीक है, 30 रुपये का। अब कैश के रूप में हुआ है स्टूडेंट फुटकर खर्च 30 रुपये, यानी कि 30 जनवरी। तो बाय सैंड्री एक्सपेंस लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, सैंड्री एक्सपेंस, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आया। कितने रुपए का स्टूडेंट? 50 रुपये का। तो 50 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए 31 जनवरी उसने मोहन एंड कंपनी को नगद भुगतान किया 375 रुपये का, ठीक है, मोहन एंड कंपनी को। तो मोहन एंड कंपनी को मिला है, तो यहाँ पर लिख देंगे जनवरी 31 मोहन एंड कंपनी, यानी कि बाय मोहन एंड कंपनी, ठीक है, मोहन एंड कंपनी। तो कितने रुपए बोला है? 375 रुपये स्टूडेंट बोला है, और डिस्काउंट कितना दे रखा है? 35 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है। बैंक की बात नहीं की गई है, तो इसलिए हम बैंक का यहाँ पर नाम नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए कार्यालय का किराया चेक द्वारा किया, ठीक है। तो किराया क्या है? तो ऑफिस रेंट है। इस पर इस सिंपल सी बात है, कार्यालय का किराया बोला है, तो जनवरी 31 हम यहाँ पर डाल देंगे बाय रेंट, ठीक है। किसका है ये स्टूडेंट? ऑफिस का। यहाँ पर मैंने कॉस्ट में लिख दिया है, ऑफिस के लिए बोला है। तो कितने रुपए का बोला है? 200 रुपये का। चेक के लिए बोला था, तो चेक यानी कि बैंक के बारे में बात की जा रही है, तो बैंक यहाँ पे डाल दिया हमने। उसके बाद में स्टूडेंट देखिएगा कर्मचारियों को वेतन चेक द्वारा दिया। अब वेतन दिया है, ये भी स्टूडेंट किस में दिया है? 31 जनवरी में दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? बाय सैलरीज लिख देंगे, ठीक है। तो बाय सैलरीज हमारी कितनी आएगी स्टूडेंट? चेक द्वारा बोला है, तो चेक द्वारा ही लिखेंगे, यानी कि बैंक के कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद में हमने ये लिया व्यक्तिगत खर्च के लिए चेक द्वारा निकाले, वो भी 31 जनवरी में बोला है स्टूडेंट। अब व्यक्तिगत खर्च के लिए बोला है, तो बाय ड्राइंग लिख सकते हैं हम यहाँ पर। बाय ड्राइंग हमने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट, ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है।
तो यहाँ पर आगे कितना अमाउंट दे रखा है 250 रुपये, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 250 रुपये यहाँ पर डाल दिए हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में उसने क्या बोला है 31 में कार्यालय के व्यय के लिए चेक द्वारा निकाले। अब कार्यालय के व्यय के लिए बोला है स्टूडेंट, ठीक है, तो दोनों के लिए बोला है, तो हम इसमें क्या क्या लिखेंगे, कैश निकाला है तो कैश टू बैंक करेंगे, तो बाय कैश टू बैंक, ठीक है। तो कितना क्या किस डेट में बोला है 31 जनवरी, तो यहाँ पर जनवरी 31 लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आया। मैंने आपको बताया था जब भी कैश और बैंक की बात आ जाए तो हम यहाँ पर वाउचर नंबर में क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, ठीक है, कैश के नाम से। तो फिर इसके बाद में कितनी अमाउंट दे रखी है, यदि बैंक है तो हम कैश में डालेंगे स्टूडेंट, तो कैश की अमाउंट कितनी आएगी 400 रुपये, और उसके बाद बैंक कैश आया तो हम किस में डालेंगे, बैंक में 400 रुपये। तो इतना आसान हो गया। उसके बाद में देखिए लेखन सामग्री के लिए नगद दिए। अब लेखन सामग्री के लिए नगद दिए हैं तो बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना है स्टूडेंट, ओनली 25 रुपये बोला है, तो 25 रुपये हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों में डाल दिए हैं। उसके बाद में स्टूडेंट क्या बोला है, नगद माल खरीदा है, वो भी 31 जनवरी में खरीदा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस, ठीक है। तो बाय परचेजेस अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा, कैश के माध्यम से बोला है यानी कि कैश के लिए बोला है, तो कैश के कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद में क्या बोला है स्टूडेंट, यशपाल को कमीशन द्वारा चेक दिया। अब यशपाल को कमीशन द्वारा चेक दिया है, ठीक है, तो यशपाल को दिया है, कमीशन द्वारा दिया है स्टूडेंट, तो कितना आएगा अमाउंट हमारा यहाँ पर 300 रुपये आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय यशपाल, सॉरी बाय कमीशन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बाय कमीशन। ये भी हमारा 31 जनवरी में ही बोला है, कितने रुपए बोला है, चेक द्वारा, तो 300 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में राम शरण से कार्यालय के लिए चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा, ठीक है, चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा है राम शरण से, तो बाय फर्नीचर लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, बाय फर्नीचर टू बैंक आएगा स्टूडेंट, तो बैंक के कॉलम में कितना आएगा 1575 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में क्या बोला है, रघुवीर एंड कंपनी से कमीशन के लिए चेक प्राप्त किया, जिसे उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। कितने रुपए किया है स्टूडेंट, 500 रुपये किया है। अब देखो कमीशन के लिए चेक द्वारा प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया है तो प्राप्त वाली चीज़ यानी कि रिसीव वाली चीज़ कहाँ पर आती है, हमारी टू साइड आती है, तो हम टू कमीशन के नाम से हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, कमीशन। तो कमीशन यहाँ डाल दिया हमने स्टूडेंट, कितने रुपए का था, 500 रुपये का था, ठीक है, 500 रुपये हमने किस में बोले थे, बैंक में, चेक द्वारा बोला था। उसके बाद उस नेक्स्ट में देखिए, उसने केसरी एंड कंपनी से चेक प्राप्त किया। अब केसरी एंड कंपनी से चेक प्राप्त किया है, ठीक है, यानी कि चेक प्राप्त किया, तो चेक प्राप्त किया है केसरी एंड कंपनी 31 टू केसरी एंड कंपनी, चेक प्राप्त किया है तो क्या लिखेंगे, बैंक टू केसरी एंड कंपनी लिखेंगे। जनरल एंट्री में तो क्या आ जाएगा, सॉरी कैश टू केसरी एंड कंपनी लिखेंगे। चेक प्राप्त किया है किस रूप में, कैश के रूप में, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 450 रुपये। तो इतना आप सभी को समझ में आया। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप इसे अच्छे से समझेंगे, वीडियो को ध्यान से पूरा कंटिन्यू देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हम इसका टोटल भी करके देख लेते हैं कि हमारा टोटल क्या आया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं हमारा क्या रहेगा रिजल्ट, कि हमारा आंसर करेक्ट आता है या नहीं आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, डिस्काउंट का ही देखेंगे। डिस्काउंट का स्टूडेंट हमें केवल टोटल नीचे लिखना होता है करके। अब इस डिस्काउंट में केवल 35 है, तो हम यहाँ पर नीचे भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ओनली 35 लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं, बाई साइड जो है हमारा डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20 रुपीज़, 35 रुपीज़, तो दोनों को मिलाकर के स्टूडेंट हमारा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 55, ठीक है। तो 55 हमने इस कॉलम में लिख दिया। अब स्टूडेंट हमारा कैश का कॉलम है, ठीक है। अब कैश का देख लेते हैं किस साइड का हमारा ज़्यादा है और किस साइड का हमारा कम है, ठीक है। दोनों साइड का हम ऐड करके देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए 20,000 है, यहाँ पर 600 है, 450, 175, 400, 450, तो और इस साइड क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारा 19,000, 600, 1,000, 50, 375, 25 और 125। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि हमारा इस साइड का अमाउंट टोटल सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, 20,000, 600, 450, 175, 400, 450। तो टोटल जो हमारा हो रहा है स्टूडेंट 22,075 का हो रहा है। तो हमने यहाँ पर 22,075
लिख दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ज़्यादा वाली अमाउंट हम दोनों साइड लिखते हैं, तो दोनों साइड हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद जो कम वाली है उसे घटा करके हम यहाँ पर लिख देंगे उसके आंसर में। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 19,600, 1,000, 50, 375, 25 और 125। इन सबको जोड़ करके जो घटा करके हमारा आंसर आ रहा है वो स्टूडेंट आ रहा है हमारा 900 रुपये। तो किस नाम से आएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। ठीक है, ये भी क्या है हमारा 31 जनवरी है स्टूडेंट। तो इतना आप सभी को समझ में आया। तो ये हमारा कैश का निकला है। अभी हमें बैंक का भी निकालना है, तो बैंक का भी देख लेते हैं स्टूडेंट हैंड टू हैंड। बैंक का देखिएगा, बैंक में 19,000 है, 600, 475, 1,000 और 500। इधर का जो टोटल है हमारा इतना दे रखा है। अब देखिए इधर का भी देख लेते हैं, 330, 275, 200, 300, 250 और 400। उसके बाद में क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट, 300, 1575। तो स्टूडेंट हमारा मोस्टली इधर वाला टोटल ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 19,600, 475, 1,000 और 500 दे रखा है। और इधर का टोटल जो हमारा बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 21,575 का बैठ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आप सभी को समझ में आया। और 21,575 यदि हम इधर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ज़्यादा वाली अमाउंट हम दोनों साइड लिखते हैं। अब हमने दोनों साइड लिख लिया है, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारा कितना आया है बैंक का, 330, 275, 200, 300, 250, 400, 300 और 1575। जब हमने इन सबको जोड़ लिया, जोड़ करके इस वाली अमाउंट में से हम घटाएंगे। घटाने के बाद में जो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है स्टूडेंट, वो क्या आ रहा है, 17,945 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इतना आप सभी को समझ में आया स्टूडेंट ये क्वेश्चन। अब देखिएगा स्टूडेंट, तो इसने कहा है कि एक तरीके से जब हमने कोई शेष निकाला है तो CD यानी कि शेष निकाला, अब शेष आगे ले जाएं, ये भी तो होता है हमारा। अब ये देखिए जनवरी की बात की गई थी, शेष जब हम आगे लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, जनवरी के बाद क्या आता है, अगला महीना फरवरी आता है। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिख दूंगी, यहाँ पर मैं लिख दूंगी फरवरी 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर फरवरी 1 लिख दिया है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो बैलेंस CD है वो बैलेंस किस में निकल के आ जाएगा, बैलेंस BD में, यानी कि 2 साइड निकल के आ जाएगा। ठीक है, BD के नाम से। अब 900 रुपये यहाँ आते कैश में, तो कैश के कॉलम में हम यहाँ पर 900 रुपये लिख देंगे। और यहाँ पर कितना आ रहा था बैंक का आंसर, 17,945 आ रहा था, तो 17,945 मैंने इस साइड लिख दिया। तो आंसर इस करेक्ट हो गया है। तो स्टूडेंट यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आए हैं और वीडियो आपको पूरी कंटिन्यू आपने देखी है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आने वाली है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखा करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। सो थैंक यू।